अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केमिकल एंड डिटर्जेंट इन्फो। एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ और इसमें भी मैं आपके कमेंट सेक्शन में जो सवालात पूछे गए हैं उनका जवाब दूँगा। ये एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है लर्निंग का। इससे लर्निंग बड़ी अच्छी होती है। आप सवाल किया करें और इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि सैटिस्फैक्टरी जवाब दूँगा। 99% इंशाल्लाह चांस होंगे ऑथेंटिक जवाब होगा। मेरी कोशिश होती है मैं रिसर्च करके, पढ़ के, उस पे सोच समझ के आपको जवाब दूँ। तो एक दोस्त हैं फ़ज़ल सत्तार साहब, इनका सवाल ये है कि सर वॉशिंग पाउडर की लैब पर कितना खर्चा आता है? तो लैब बनाने के लिए तकरीबन 1.5 लाख से 2.5 लाख तक एस्टिमेटेड खर्चा आ जाता है और अगर इससे ज़्यादा भी खर्चा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मतलब ये है कि 10 लाख तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है हम कौन से इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, किस तरह के इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं। जितने आप अच्छे और जितने अच्छी कंपनी के इक्विपमेंट खरीदेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स खरीदेंगे, आपकी कॉस्ट ऊपर जाती जाएगी। बाकी ये है कि जो रिकमेंडेड यही है कि 1.5 से 2.5 लाख तक आपकी लैब बन जाती है, जिसके अंदर आप एडी, टोटल अल्कली और 60% मालूम कर सकते हैं और पीएच भी कर सकते हैं और इसके साथ-साथ एक और बीडी वगैरह भी, बल्क डेंसिटी वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया है कि फ्री अल्कली, इनका नाम है वॉशिंग पाउडर ब्रांड बाथ सोप, मतलब ये एक इस नाम से एक चैनल है यूट्यूब पर। इनका सवाल है कि सर जी फ्री अल्कली या फ्री एसिड का क्या मतलब होता है? ये मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अहम ये क्वेश्चन इन्होंने किया और बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। और हम जब मैनुअल तरीके से वॉशिंग पाउडर बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हम एसिड बेस का रिएक्शन करवाते हैं। एसिड हमारे पास सल्फोनिक एसिड है, बेस हमारे पास कास्टिक सोडा है और इन दोनों का जब हम रिएक्शन करवाएँगे, पानी की एक ख़ास मिकदार रख के, और इनकी एक ख़ास रेशो है, एक डिफाइंड रेशो, उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा कि रेशो क्या है और ये रेशो का इसके पीछे थ्योरी क्या है, मतलब क्यों ये रेशो, मतलब ये वाली रखी गई है, जो नॉर्मली चल रही है। मैंने एक पिछली वीडियो में रेशो बताई भी थी, तो उसपे इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा, आप कीप इन टच रहिएगा। अच्छा, उनका सवाल की तरफ आते हैं कि फ्री अल्कली या फ्री एसिड का क्या मतलब है? फ्री अल्कली या फ्री एसिड का मतलब ये है कि जब आप रिएक्शन करवाते हैं एसिड बेस का, एक तरफ एसिड होता है सल्फोनिक एसिड, दूसरी तरफ कास्टिक सोडा होता है, इनका खास रेशो के अंदर खास हालात में इनका रिएक्शन करवाया जाता है। अच्छा, जब रिएक्शन करवाने के बाद एक नई चीज़ बनती है, उसको कहते हैं एक्टिव, नया एक सर्फेक्टेंट बनता है। तो उसको कहते हैं, सादा अल्फाज में उसको कहते हैं एडी, एक्टिव डिटर्जेंट उसको कहते हैं। उसका टेक्निकल नेम कुछ और है, एक्टिव डिटर्जेंट कहते हैं उसको। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब वो जो एक्टिव डिटर्जेंट है वो उसी सूरत में कंप्लीट बनेगा जब पीछे जो आपके एसिड और बेस दोनों प्रॉपर इनका रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, अगर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता तो क्या होगा? आपके रिएक्टेंट्स के अंदर ये कास्टिक सोडा और सल्फोनिक एसिड दोनों में से कुछ ना कुछ फ्री बचेगा, या दोनों फ्री बच सकते हैं या दोनों में से कुछ ना कुछ फ्री बचेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमने दोनों की रेशो ठीक रखी है तो रिएक्शन कंप्लीट होगा, नहीं। रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए कुछ और चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, जैसे कि एक्वस मीडियम का होना लाज़मी है। मतलब पानी की मिकदार ज़्यादा रखनी है तो फिर जाके रिएक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन चूँकि हम ड्राई मिक्सिंग मेथड से बना रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास वो शुष्क करने का तरीकाकार नहीं होता बाद में पानी का, तो इसके लिए फिर पानी की मिकदार ज़रा हम कम रखते हैं। जब पानी की मिकदार कम रखते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, तो जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट बनती है उसके अंदर फ्री एसिड और फ्री अल्कली बच जाता है, ना चाहते हुए भी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि फ्री एसिड और फ्री अल्कली ना बचे, तो फिर आपने क्या करना है, इनका एक प्रॉपर एग्जैक्ट रिएक्शन करवाना है। वो रिएक्शन उसी सूरत में पॉसिबल है, जितना आप सल्फोनिक डाल रहे हैं ना, तकरीबन उतना ही पीछे से आप पानी डालें या उससे थोड़ा-सा कम डालें, तो फिर जाके वो आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है? जितना पानी कम करते जाएँगे, आपका रिएक्शन इनकम्प्लीट होता जाएगा और आपके फाइनल प्रोडक्ट में फ्री अल्कली और फ्री एसिड होगा। ये बड़ा अहम टॉपिक है और वेरी बेसिक क्वेश्चन इन्होंने किया है, और ये इस पे इंशाल्लाह कंप्लीट एक वीडियो आएगी, जल्द आएगी इंशाल्लाह। दूसरा इन्हीं का सवाल है, इन्हीं भाई का, सल्फोनिक और 1 किलो कास्टिक में पानी कितना होना चाहिए? बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ये मैंने अभी आपको बता भी दिया है वैसे। मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल सा हिंट आपको दे देता हूँ कि 7.5 किलो अगर सल्फोनिक है, 1 किलो कास्टिक फ्लैक्स है, तो तकरीबन आप कम से कम 6 किलो पानी ज़रूर रखें। 6 किलो पानी ज़रूर होना चाहिए। अगर आप इससे कम करेंगे तो आपके चांसेज़ होंगे कि और ज़्यादा आपके प्रोडक्ट के अंदर फ्री एसिड और फ्री अल्कली रहेगा, अगर आप पानी कम करेंगे तो। पेस्ट बनाने का तरीका मैंने बताया, वो उसके अंदर बड़ा तफसील से प्रैक्टिकल भी है, आप देखिएगा अगर किसी ने नहीं देखी मेरी वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर कास्टिक लेई की जगह पे सोडियम सिलिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करता, ना करें। कास्टिक की ही अपनी एक जगह है और कास्टिक ही सल्फोनिक को सही न्यूट्रलाइज करेगा। सिलिकेट उस तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए कास्टिक को यूज़ करें और उसकी जो रेशो ऊपर बताई है
वो उसी रेशो के साथ उसको आप करें यूज़, ठीक है? उसके बाद है जी सर कैल्शियम, इन्हीं का सवाल है भाई का एक, चलो माशाल्लाह अच्छे कमेंट इन्होंने किए हैं। सर कैल्शियम कार्बोनेट पानी में हल होता है या नहीं? तो सर कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल भी पानी में हल नहीं होता। नहीं, ठीक है? ये मैं पहले बता चुका हूँ वैसे, तो दोबारा आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, हमारे भाई हैं एक हारिस वाजिद साहब, ये केमिकल इंजीनियर है, एमएससी केमिकल इंजीनियरिंग की है, मैं बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो इनका भी क्वेश्चन है एक, अस्सलाम वालेकुम सर, डज परसेंटेज ऑफ साल्ट वेरीज विद द क्वांटिटी ऑफ एसएलईएस इन लिक्विड डिश वाश? I have experienced it. In 200 kg batch, salt percentage is less as compared to 400 kg batch size. If I add same percentage of salt in 400 kg, which is used in 200 kg, viscosity is not good, so I have to add more salt in it. अच्छा सर, पहला हारिस साहब, पहला आपका क्वेश्चन ये है कि परसेंटेज ऑफ साल्ट एसएलएस की क्वांटिटी के साथ वेरी करती है कि नहीं करती? बिल्कुल करती है। अगर एसएलईएस जो सोडियम लारल ईथर सल्फेट है, अगर आप ये ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो इसके साथ आप साल्ट की परसेंटेज बढ़ा सकते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए एक लिमिट तक, ठीक है? अगर आप एसएलईएस की क्वांटिटी कम करेंगे तो ज़ाहिर है परसेंटेज जो नमक भी थोड़ा-सा कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नमक जो है वो साल्ट एसएलईएस के साथ जो है वो आपके पानी में हल हो जाता है और उसको गाढ़ा भी करता है। लेकिन अगर नमक की आप रेशो सल्फोनिक एसिड के साथ बनाएँगे, सल्फोनिक एसिड से अगर आप डिश वॉश में ज़्यादा एडी ले रहे हैं तो फिर आप नमक ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, वो आपका लिक्विड पतला हो जाएगा और वो जो है वो नमक नीचे बैठ जाएगा। तो ये कॉमन मसला आता है। बाकी ये है कि आपका नेक्स्ट जो सवाल है वो मुझे जहाँ तक मुझे समझ आई है, हारिस साहब, जहाँ तक मुझे समझ आई है, पहला सवाल तो मैंने आपको जवाब दे दिया। दूसरा जो आपने कहा है कि 200 केजी के बैच में अगर साल्ट की परसेंटेज डालें और 400 केजी का बैच भी बनाएँ तो उसकी निस्बत 400 किलो की निस्बत 200 केजी में कम नमक इस्तेमाल होता है और 400 केजी में नमक ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आपका फार्मूला सेम है, 200 किलो का और 400 किलो का, दोनों का अगर फार्मूला सेम है तो आपको सेम साल्ट परसेंटेज इस्तेमाल होगी। अगर फार्मूला चेंज करेंगे तो फिर ज़ाहिर है आपको साल्ट परसेंटेज चेंज करना पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं करना पड़ेगी। तो या फिर आपके मिक्सिंग का कोई इशू हो सकता है, 2 सूरतें हो सकती हैं। तो मिक्सिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके मिक्सर की हो सकता है कैपेसिटी कम हो और उसमें आप ज़्यादा बैच बड़ा बना रहे हों, तो वो इस सूरत में कोई प्रोबेबिलिटी की गलती का चांस हो सकता है। तो ये है, बाकी ये है कि हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद रफ़ीक साहब का, सर हाउ कैन वी टेस्ट मॉइस्चर इन डिटर्जेंट? हाँ जी, बिल्कुल मॉइस्चर चेक करने के लिए पहले नंबर पे तो एक मॉइस्चर एनालाइज़र एक इक्विपमेंट होता है, वो ऑटोमेटिक आपका मॉइस्चर कैलकुलेट कर देता है। उसकी कीमत होती है 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक जाती है कीमत। तो वो मुख्तलिफ़ तरह के इक्विपमेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के होते हैं। तो वो आप ये, एक तो ये है कि शॉर्टकट तरीका तो ये है कि वो ले लें आप। तो उसमें आप सिंपल आप सैंपल रखेंगे और सेटिंग करेंगे, उसको सेट पॉइंट देंगे और वो 2-3 मिनट के अंदर आपको मॉइस्चर आपके वॉशिंग पाउडर का बता देगा कि कितने परसेंट मॉइस्चर है। एक तो ये तरीकाकार है। सेकंड तरीकाकार ये है कि जो शॉर्टकट मतलब, अगर आप पैसे नहीं खर्चना चाहते तो आप क्या करें, 1 ग्राम का या कितना भी, जितना भी 50 ग्राम का या 100 ग्राम का, कोशिश करें 1 ग्राम का। 1 ग्राम का सैंपल लें और उसको अपने ओवन में रख दें। घर में कोई भी ओवन होता है, हर घर में ओवन में रखें, उसको फैला के एक ट्रे के अंदर फैल के एक ही लेयर इस तरह से रखना है कि एक ही लेयर उसकी बने। फिर उसको 2-4 मिनट तक आप उसको उसमें गर्म करें, 100 से ऊपर डिग्री टेम्परेचर सेट पॉइंट करके उसको गर्म करें, अंदर से मॉइस्चर उड़ जाएगा। तो फिर दोबारा उसको बाहर निकालें, उसका दोबारा वज़न नोट करें और उसकी परसेंटेज निकाल के आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो वो भी एक तरीका है, लेकिन उसमें ज़रा एक्यूरेसी के चांसेस कम होते हैं, जो ओवन वाला तरीका है। तो जो अगर ऑथेंटिक वो वाला लेंगे, जो महँगे वाला इंस्ट्रूमेंट है, उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी के चांसेस होते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।